Hello students, so our next chapter is ecology and environment. Ecology and environment topic रे हमें चार्टा चैप्टर कवर करमा सेटा हला organism and population, ecosystem is there, biodiversity and conservation is there, and environmental issues. So there are four chapters. So the first chapter is organism and population. Okay, organism and population हमें पढ़मा ecology विषय. What do you mean by ecology? First, ecology दुईटा term रू आसचे oikos and logos. Oikos माने होचे home and logos माने जानी छ study. So to study about the home is called as home of living organism is called as ecology. The branch of biology which deals with the study of interrelationship between living and their non-living environment. Living thing माने तंकर non-living environment संगे केंता behave करछन सेटा के हमें काना कहमा, that is called as the ecology. So now what is non-living environment? Non-living environment ताहले काना environment हमें हमर चारि पाखे जहाँ किछि भी देखो जो whatever we are observing around us there, that is called as the environment. So environment comprises lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere बेले काना जतकी भी पत्थर बाली पहाड़ जतकी भी अच्छे माटी जेंडे के कहूछ. Hydrosphere आसी गला वाटर जल संपद and atmosphere आसी गला तमर काना वायु मंडल. So this is lithosphere हला हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर तीन जन मिसिकिना काना फॉर्म करूछन तमर एनवायरनमेंट फॉर्म करूछन. सो द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट आंस हेकेल. पहला थरा लगे आंस हेकेल टर्म देथिले एंड किछिटा इन्वेस्टिगेटर कहसन जे रेट also used the term ecology for the first time. से पहला थर लगी यूज करथिले हला आ बिकॉज इटा के एनवायरनमेंट लगी यूज करा हेसी एनवायरनमेंट रा विषय स्टडी सेथर लगे में इकोलॉजी के आल्सो वी कैन से एनवायरमेंटल बायोलॉजी. सम अदर टर्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इकोलॉजी आर हेक्सिकोलॉजी जेंटा की मीवर्ट कहिथिले एंड इथोलॉजी बोली कि ना हिलेरी कहिथिले हला. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजी. नाउ देयर आर टू अप्रोचेस माने in two way we can study the ecology, that is autoecology and synecology. In next video I am sending. So there are two approaches to study the ecology. One is our autoecology, another one is synecology. Okay, so what do you mean by autoecology? Autoecology, auto माने होचे self, oikos माने home and logos माने होचे study. Syneco means together, oikos means home and study. So जदि गुटे organism गुटे type of species, okay, so self, so it is the study of relationship of a single species or population. Suppose we are just studying about human being, or we are just studying about dogs, or we are just studying about a single population with the environment, the relationship, then that is called as the autoecology. जदि गुटे एका प्रजाति विषय में पढ़ुचु हला एंड देयर इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरनमेंट ताकि आम ऑटो इकोलॉजी बोली ना कहमा. बट जदि आम गोटे कम्युनिटी विषय पढ़ुछु ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गोटे जगार सपोज बिलेई अच्छे कुकुर अच्छे मनुष अच्छे गज अच्छे समस्त विषय तार एनवायरनमेंट संगे काना इंटरेक्शन अच्छे ताकि जदि पढ़ुछु से आम साइनेकोलॉजी कहमा. सो ऑटो इकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपुलेशन इकोलॉजी. साइनेकोलॉजी के आम कम्युनिटी इकोलॉजी मध्य कहि पारमा. सो ऑटो इकोलॉजी रे हमको काना काना पढ़वार लगी पड़सी काना स्टडी करमा. वी हैव टू ऑब्जर्व द लाइफ हिस्ट्री, पॉपुलेशन डायनामिक्स, एडाप्टेशन ऑफ दैट सिंगल स्पेसीज. से स्पेसीज रो सब विषय स्टडी करमा. एंड कम्युनिटी रे काना सब करमा लाइक स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एडाप्टेशन. टोटल कम्युनिटी माने बुझलो सपोज ई जगह गुटे सपोज इट इज एन इकोसिस्टम. ई जगह बहुत सारा पॉपुलेशन अच्छन, डॉग्स आर देयर, cat is there, human are there, plants are there, समस्त मिसई कि ना काना कहगला कम्युनिटी कहगला. बट गुटे के जदि आमे देखमा सेटा के काना कह जाबा ओनली डॉग. सपोज इस जगह डॉग किंबा स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट सेटा के आमे काना कहमा ऑटो इकोलॉजी. सो गुटे स्पेसीज विषय पढ़ले ऑटो इकोलॉजी, बहुत विषय पढ़ले साइनेकोलॉजी. नाउ व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी? वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी आर हैबिटेट इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी, बायोम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, जेन इकोलॉजी. हैबिटेट विषय तार बासस्थान विषय, पॉपुलेशन इकोलॉजी डिफरेंट हाउ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन पॉपुलेशन विषय गोटे स्पेशली पॉपुलेशन विषय पढ़वाटा हला माने गोटे स्पेसीज विषय पढ़वाटा. कम्युनिटी इकोलॉजी टोटल कम्युनिटी केतेटा प्रकार जीवजंतु गोटे एरिया रे अछन तार विषय पढ़वाटा. इकोसिस्टम माने गोटे इकोसिस्टम गोटे सिस्टम हला द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट तार विषय पढ़वाटा कहगला इकोसिस्टम इकोलॉजी.
जेनेकोलोजी माने होचे जीन विषय स्टडी करबाटा ओके बायोम इकोलोजी कम्युनिटी एंड प्लांट एंड एनिमल बायोम माने होचे अबाउट ए लार्ज स्पेस लार्ज एरिया तार विषय स्टडी करबाटा के बायोम इकोलोजी बोली ना कहा जाउछे हला सो इकोलॉजिकल स्टडी स्टार्ट विथ द नेचुरल हिस्ट्री पहला नेचुरल हिस्ट्री के पढ़ा जाउतला तापरे ताके रिप्लेस करा गला बाय स्टडीइंग ऑफ द बायोजियोग्राफिक रीजन बायो मीन्स लिविंग जियोग्राफिक रीजन तार ऊपर स्टडी करा गला देन ट्रांसफॉर्म इनटू इकोसिस्टम इकोलॉजी तापरे इकोसिस्टम विषय स्टडी करा गला इकोलॉजी रे हला तापरे ग्लोबल इकोलॉजी टोटल ग्लोब टोटल अर्थ रे इकोलॉजी के स्टडी करा गला आजिकली एप्लाइड बायोलॉजी एप्लाइड इकोलॉजी व्हाट इज एप्लाइड इकोलॉजी जा इकोलॉजी पढ़ीचु से ताकि यूज करिकिना केनता हमें नेचुरल रिसोर्सेस मान को सेव करि पारमा पॉपुलेशन के पॉपुलेशन मैनेजमेंट करि पारमा पोल्यूशन मैनेजमेंट करि पारमा से सब एप्लाइड इकोलॉजी रे आसी गला एबे आउरी गुटे न्यू आसी छे डीएनए बा जेनेटिक इकोलॉजी जेंतरे कि जीन के स्टडी करा जाउछे मेटाजेनोमिक स्टडी करा जाउछे सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी इकोलॉजी रे काना करा जायसी कंबाइंड अप्रोच ऑफ यूजिंग सिस्टम एनालिसिस इन स्टडी ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम जेंता कि हला पॉन्ड इकोसिस्टम ग्रास इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिस आर द वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम जेंथिरे कि सेमानकर कंबाइंड अप्रोच सेमानकर एनालिसिस करा जायसी ताके सिस्टम इकोलॉजी बोली कि कहा जाउछे ना व्हाट आर द वेरियस इंपोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इंपोर्टेंस रा पहला त हला एडॉप्टेशन गोटे प्लांट बा गोटे एनिमल केनता जगह एडॉप्ट होचे निजर खाप खोई के परिवेश संगे चली परछे से विषय रे जणा पड़सी we should gain the knowledge of changes in the environment क्या है चेंज है केनता किना चेंज है we also can get knowledge of atmosphere by the help of ecology types of plants and their uses how many plants are there how many animals are there what are their medicinal property ताकि हमें केनता किना यूज करि पारमा okay every organism is important ecology also gives us an idea about the importance of organism how each and every organism starting from the microorganism up to the multicellular and most advanced organism are very much important now we can also study about the population suppose human population विषय में पढुछु human population तार environment से केनता interact करूचे काना कले बेटर हबा केनता कि ना हमें pollution के कंट्रोल करि पारमा population के मैनेजमेंट करि पारमा all about that now organic farming विषय पढ़ी पारुछु habitat destruction why we are destroying the habitat of animals and plants why we are cutting the forest etc we can also know by studying the ecology next sustainable exploitation of the resources so sustainable exploitation means आमे जतकी भी रिसोर्स ला संबळ के यूज करूछु एंता हिसाब रे यूज करमा जेंटा कि आमे भी यूज करि पारमा हमर फ्यूचर जनरेशन लागि भी सेटा किछि मात्रा रे सेव हेकिना रहबा ताकि सस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन कहा जाउछे another one is organization of ecology के आमे टोटल जेन हमर अच्छे अर्थ रे जतकी भी इकोलॉजिकल स्टडी अच्छे बा हमर इकोसिस्टम अच्छे ताकि केनता कि ना ऑर्गेनाइज हेचे so there are three organization level अच्छे physical biological and ecological okay so here you can see this is physical then biological and ecological hierarchy so electron proton neutron you all know about that समस्त मिसी किना हेले atomic particles सेतरु हेला molecule compound हेला biomolecule carbohydrate protein fats etc subcellular structure then forms हला that is the organelles अंगिका माने तापर living cell form हेला then tissue then organ system and individual organism so ecosystem starts from the individual organism okay individual organism is the lower hierarchy सबुथ्रु smallest okay smallest organization of the biosphere then a group of individual organism form population form community form ecosystem form landscape गोटे एरिया टे देखबो जेनो कि तमे पॉन्ड भी थिबा ग्रास भी थिबा सेटा कि हम गोटे लैंडस्केप बोली कि ना कहि परमा बायोम बेले हला गोटे बहुत बड़ एरिया जेनो कि डेजर्ट गोटे बायोम हे गला रेन फॉरेस्ट गोटे बायोम हे गला हला सवाना एरिया गोटे बायोम हे गला सबु बायोम की मिसी के ना हेबे काण हे गला बायोस्फीयर सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन